कहा जा रहा था कि दबदबा तो कायम है और दबदबा कायम रहेगा। अब सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिलने की उम्मीद अब और जगी है। लेकिन क्या ये न्याय है या फिर एक सियासी पैंतरा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूछ रहा है। अश्विनी साई जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ मुकुल पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी साई जी, आवाज मिल पा रही है आपको? रही है। अश्विनी साई जी, क्या ये लगता है कि सरकार कंफ्यूज है क्योंकि चुनाव कराए जा रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे पहलवान, और उसके बाद चुनाव सरकार ने कराए भी। चुनाव जैसे ही हुआ और उसके दूसरे ही दिन ये बड़ा कदम उठा लिया गया, नई बॉडी को ही निलंबित कर दिया गया। सरकार करना क्या चाह रही है? योगेश जी, बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं कि जो समय आने पर पता चलते हैं, और सरकार के ऊपर आरोप जो है, खिलाड़ी भी हमारे कुछ सरकार से मांग कर रहे थे विपक्षी दल के आरोप में। इसमें जानने की सरकार ने, खेल मंत्रालय ने डिसीजन लिया है। अगर कोई चीज निलंबित किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है, सबसे बड़ी चीज ये देखना होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ये चुनाव हुए थे, इसलिए कहीं किसी की बर्खास्तगी नहीं हुई है, निलंबन हुआ है। निलंबन के बाद देखिए आगे की क्या प्रक्रिया होती है। खेल मंत्रालय समय के साथ, किसी को भी अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ना तो संघ के साथ अन्याय होगा, ना हमारी खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा। एक रास्ता सरकार बीच में निकलने का हमेशा काम पहलवान अब यही तो सवाल उठा रहे हैं कि यदि आपको कदम उठाना ही था, आपको ऐसा लगता था कि अभी ब्रजभूषण का जो है इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप है, तो निलंबित क्यों? भाई, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, ब्रजभूषण सिंह का अगर हस्तक्षेप है नहीं है, ये कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद अगर आ रही हैं उनके डिसीजन गलत, सरकार के पास ये अधिकार है कि सस्पेंशन हो सकता है किसी भी संघ। तो सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब जब चुनाव ब्रजभूषण सिंह का कोई उस पर तरीके से वर्चस्व नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष दूसरा है, दूसरी बॉडी चुनी गई है, तो सरकार का जो काम था सरकार ने किया है। अंदर से जो प्रक्रिया कि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो देखा जाएगा। फिर अगर जरूरत आवश्यकता होगी तो बहाल किया जाएगा, नहीं होगी फिर देखा जाएगा, दूसरे चुनाव जाएंगे। ठीक है विशाल कुमार यादव जी, अब पूरे मामले पर सियासत क्यों हो रही है जब सरकार पहलवानों के साथ खड़ी है, न्याय की बात की जा रही है? अभी आपने देखा कि जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई, जैसे ही संजय सिंह जीत कर आए, उसके बाद जब ये लगा कि अभी भी ब्रजभूषण सिंह का उस पर हस्तक्षेप है, लोगों को ये लगा, पहलवानों को लगा, सरकार को कुछ संदेह हुआ, उस पर कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने जा रही है, तमाम तरह की सियासत इसमें हो रही है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि इस पर आग में घी डालने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत अच्छा आज मुद्दा चुना है। देखिए, देश की महिला बेटियों खिलाड़ियों के साथ जिस तरह पिछले दिनों उनको कई कई विश्लेषणात्मक शब्द से नवाजा गया, आज ये देश की जनता भूली नहीं। जब विशेष सत्र चल रहा था तब देश की जनता के सामने हमारे देश की महिला बेटियों को जूते तले रौंदा गया और उन्हें न जाने कई तरह के शब्दों को कहा गया। और आज मैं बता दूं, सरकार नहीं झुकी, हमारी देश की बेटियां जीती। और जो आज कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ, बिल्कुल ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ब्रजभूषण को क्या हटाएंगे क्या? जब तक वो रहे अध्यक्ष, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? अभी भी उन पे कार्रवाई नहीं। उनके करीबी को जो अध्यक्ष बनाया गया तब उन पे कार्रवाई हुई। देखिए, कार्रवाई तो हुई, लेकिन जो विशेष मांग थी अभी तक वो नहीं हुई है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जी को उनकी सांसदी का बर्खास्त किया जाएगा? उनको ना तो संसद से निलंबित किया गया, ना तो कुछ किया गया, लेकिन सरकार पीठ ठोक रही, जो कल को अपने सांसद को बहुत ही बलवान बता रही थी। आज के विचार जी, लड़ाई यहाँ पर लड़ाई सांसदी को खत्म करने की थी, यहाँ पहलवानों को न्याय दिलाने की थी। ब्रजभूषण ने खुद ये बयान दिया है कि दरअसल अब उनको कुश्ती खेल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक खुद उनका बयान आ गया है। क्या? हेलो, ये लड़ाई जो लड़ाई जा रही थी, ये ब्रजभूषण को उनके संसदीय पद से बर्खास्त करने की लड़ाई थी या पहलवानों को न्याय दिलाने की थी? जी
देखिए, आपने दूसरा सवाल फिर किया, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। आपने दूसरा सवाल किया था कि प्रियंका गांधी जी महिला खिलाड़ियों के साथ क्यों जा रही है। देखिए, देश की महिलाओं की आवाज आज प्रियंका गांधी बन चुकी है, और जब किसी के साथ अन्याय हो तो प्रियंका गांधी जी वहां जाएगी नहीं। सरकार तो उन्हें कई तरह के शब्दों से नवाजी, लेकिन प्रियंका गांधी जी दुख में आंसू पोंछने गई तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। और रही विशाल जी, नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, कतई नहीं। मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हो रही, सुनिए, सवाल इसलिए उठ रहा है, दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने बेटियों के आंसू पोंछने गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में बेटियों की क्या हालत थी, क्या दुर्दशा की जा रही थी, अगर उसी दौरान प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंच जाती तो मैं आज आपकी बहुत तारीफ करता, बहुत सराहना करता प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश में कोई मामला होता है तो तुरंत ठीक है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की कोशिश की जा रही है। क्या दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं कि कुश्ती महासंघ में उनका दबदबा हो? क्या ये नहीं चल रहा है क्या? आप बताइए। मुद्दा योगेश जी, मुद्दा राजस्थान नहीं, मुद्दा देश की खिलाड़ी बेटियों का है। जब बेटियों पर अत्याचार हुआ तो प्रियंका गांधी जी वहां गई और आप लोग को पेट में दर्द है। ठीक है, भाजपा और अब तो पत्रकार बंधुओं को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटिए, आप सर्टिफिकेट बांटिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है कि आप डिबेट चर्चा पर बैठिए और सर्टिफिकेट बांटिए, किसके पेट में दर्द हो रहा है, किसके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। विशाल जी, समझने की कोशिश करिए पहले आप। विशाल जी, समझने की कोशिश करिए। बेटियों का दर्द बेटियों का दर्द होता है। मैं साक्षी मलिक के दर्द के साथ खड़ा हूं। मैं इन पहलवान बेटियों के साथ भी खड़ा हूं और मैं उन बेटियों के साथ भी खड़ा हो रहा था जहां पर राजस्थान जो अत्याचार हो रहा था। और जब देखिए, हमारी पार्टी साफ ये कहती है कि जहां भी अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक के द्वारा किया गया मामला हो, चाहे उत्तराखंड में बीजेपी के नेता के द्वारा किया गया मामला हो, या हमारे सांसद ब्रजभूषण के द्वारा किए गए मामला हो। कांग्रेस पार्टी हर जगह वचनबद्ध और खड़ी मिलेगी आपको। लेकिन दूसरी बात, आपने कहा कि वो एक खेल से संन्यास ले लिया। आखिर मामला क्यों हुआ? खेल से संन्यास लेने का जरूरत क्यों पड़ी? पद्मश्री वापस लौटाने उस पर आते हैं और उस पर आते हैं। अभी नहीं लेते तो उस पर भी सवाल है। इसका जवाब मैं शाही जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मुकुल पहलवान जी से कमेंट ले लेता हूँ। मुकुल जी, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि अगर सिलसिलेवार तरीके से हम पूरे एक साल का ये जो प्रकरण है उसको उठाकर देखें और नजर दोहराएं, अपने फ्लैशबैक पर जाएं, तो कभी ऐसा लगता है कि सरकार की जीत होती नजर आ रही है? यानी सरकार का हम जिक्र कर रहे हैं तो ब्रजभूषण सिंह की। कभी ऐसा लगता है कि पहलवानों की जीत होती नजर आ रही है? और फिर अब जिस तरीके से सरकार ने कदम और बढ़ाया, अब क्या फिर आपको लगता है कि पहलवानों को न्याय मिलता नजर आ रहा है, पहलवानों की जीत होती नजर आ रही है? ये राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है और जो इलेक्शन नजदीक है उसके कारण मतलब कुश्ती मतलब आगे जो प्रतिक्रिया नहीं चलने दे रहे। और ये पहले ही बता दिया गया था खेल मंत्री जी को कि ये बहुत ही करीबी ब्रजभूषण सिंह का आदमी है, बिजनेस साथ में करते हैं, अपने बेटे से भी ज्यादा उसको के नाम है प्यार करते हैं। और सबको पता था, पहले भी संज्ञान में बातें डाल दी थी, लेकिन फिर भी इसको चुनाव लड़ाया। और उन्होंने ये भी के नाम है वादा किया था, ये भी उन्होंने बोला था खेल मंत्री जी ने कि एक महिला कैंडिडेट के नाम है दो, तो इन्होंने महिला कैंडिडेट दी जो अनिता सोरान जी हैं। लेकिन उसके बाद भी ये चुनाव जो हुआ, लेकिन कैंडिडेट महिला बननी थी तो इसकी अध्यक्ष क्यों आगे तक भी के नाम है जो जूनियर लड़कियों का भविष्य देखना है ना। अभी तो ये सीनियर लड़के हैं, इनके जो मेडल के नाम लौटाए गए वापिस, के पद्मश्री लौटाया गया, जो साक्षी मलिक ने के नाम कुश्ती से अलविदा कहा। ये कुश्ती को राजनीति की भेंट चढ़ा रहे हैं और वादा खिलाफी हुई है कहीं ना कहीं खेल मंत्री जी से। अभी भी ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, निलंबित क्या होता है, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया चलेगी, फिर चुनाव के बाद हो जाएगा, फिर ये बर्खास्त होनी चाहिए। ये बिल्कुल कुश्ती से जब तक ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पर बागड़ बिल्ले, जब तक ये इनकी पूरी जो है जो टीम अलग नहीं हो जाती, कोई इसमें नेतागिरी, कोई भी नेता नहीं आना चाहिए, कोई राजनीतिक आदमी नहीं आना चाहिए इसमें, या अफसर लेवल का आदमी आए या खेल के नाम संबंधित आदमी आए तो हमारी कुश्ती का भला हो सकता है। लेकिन वैसे हमारी कुश्ती का भला नहीं दिख रहा हमें आगे भी। और फिर एक बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। कभी ये जाट का रंग दिया जा रहा है, कभी एक स्टेट का हरियाणा का रंग दिया जा रहा है। अरे मेडल कोई 30 साल में आता है, मेडल कोई 30 सेकंड में 30 दिन में नहीं आता। एक सेकंड में इल्जाम लगाते के नाम नहीं लगती, लेकिन जो है ना पहलवान 30 साल मेहनत करता है, जो ओलंपिक में जाता है, ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात है। वे देश का गौरव है।
आज उन्होंने आवाज उठा दी तो वे गर्भवती हैं, वे कुकड़े कुकड़े के नाम गैंग के हैं, वे यहाँ पार्टी से संबंधित है, वे कांग्रेस की पार्टी संबंधित है, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे भाई कुश्ती को बचाना चाहते हैं लोग, कुश्ती को बचाओ, शोषण को बचाओ, शोषण को बचाना चाहते हैं। ठीक है, कुश्ती को बचाओ, खेल को बचाओ। शायरी से आपके सवालों का मैं जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल शायद क्या है आपके पास, एक सवाल और खड़ा हो रहा है मुकुल पहलवान जी। आपने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तभी इस पर संदेह था और पूरे खिलाड़ियों की नजर थी वो संदेह थी। ऐसे में फिर आपको संजय सिंह के खिलाफ ताल ठोकनी ही नहीं चाहिए था, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, उसी दौरान ये आवाज उठा देनी चाहिए था। तो मुझे लगता है कि चुनाव होता नहीं, और जो आज आप न्याय की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ने के लिए एक बार फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, शायद दिन देखने नहीं पड़ते। देखो ये बात पहले ही बोल दी गई थी कि नाम है, उन्होंने खुद खेल मंत्री जी ने बोला कि नाम बात की थी इस बारे में। अब की ब्रजभूषण सर ना तो कोई स्टेटमेंट देंगे, ना कोई इनका आदमी आएगा, अरे कुश्ती से दूर दूर इनका कोई नाता नहीं है। अब ये सिर्फ एक दिखावा के नाम किया गया है कि उन्होंने राजनीति कुश्ती से संन्यास ले लिया। अरे कुश्ती खेलते थोड़ी थे, तो फेडरेशन की कुश्ती के अध्यक्ष थे, खेलते तो पहलवान है ना। लेकिन एक अभी भी चुनाव करवा कर निलंबित करना, फिर भी उन्होंने अपनी गलती कहीं ना कहीं तो माननी है ना। अगर ये बात पहले ही मान लेते तो अभी सुचारू रूप से के नाम कुश्ती दोबारा शुरू हो जाती। अब कुश्ती जीरो से होगी। अब कुश्ती का तो बिल्कुल राजनीतिकरण के नाम कर दिया है लोगों ने, और ये के नाम कुश्ती को जो भी लोग हैं ये राजनीति की भेंट चढ़ा रहे हैं, जितने भी हैं वो सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन हम 40 साल से कुश्ती से जुड़े हुए हैं, मैं खुद एक इंटरनेशनल पहलवान हूँ, हमें पता है कि बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, जूनियर बच्चों का, आने वाले बच्चों का भविष्य कितना खराब हो रहा है। ठीक है शाहिद जी, देखिए इन बच्चों के पीछे, इन खिलाड़ियों के पीछे किसी एक संगठन का हाथ, उनकी एक ताकत नहीं होती है। न जाने कितने संगठन और कितने लोगों की मेहनत होती है जो रंगलाती है और देश का जो नाम रोशन करते हैं, मुल्क का अपने नाम रोशन करती हैं बेटियां जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है उनके गुरुओं का, उनके माता पिताओं का और उनके कोचों का। एक बड़ी लंबी फहरिस्त होती है इन नामों की जिनकी मेहनत होती है। और अभी भी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मुकुल पहलवान जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये केवल और केवल एक सियासी चाल चली गई है और इसमें पूरे मामले में इनको सियासत नजर आ रही है। अभी भी खुश नहीं है सरकार के कदमों से। देखिए योगेश जी, अभी मुकुल पहलवान जी ने बहुत सी बातें कही और मैं सम्मान से इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये लोग देश की गौरव हैं, देश की शान है। हमारी बेटियां गई वहां से मेडल लेकर आई, मगर देखिए किस तरीके से राजनीतिक हाथों में ये कठपुतली बन गई। इन लोगों ने, अभी मुकुल जी ने कहा कि यहाँ पर राजनीतिकों को किसी को नहीं आना चाहिए। तो भाई आपने प्रियंका वाड्रा को अलाउ कर दिया, सोमनाथ भारती को क्यों अलाउ कर दिया? तो ये तो आप लोगों ने मौका दिया ना कहने का। आपकी आप लोगों ने पहले जो मांग रखी उसको माना सरकार ने, दोबारा वार्ता हुई, उस पर चर्चा हुई, सरकार ने बात की। आपने अभी एक सवाल किया कि अगर उनके आदमी थे, आपको कुछ नहीं होने देना था तो आपने प्रत्याशी नहीं खड़े करना चाहिए, विरोध तक भाई तुमने विरोध जीत जाओ, क्या करना है। लेकिन वहां भी नहीं कि महिला की बात हुई थी। भाई संवैधानिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, कोई भी संघ हो, कोई भी चुनाव हो, एक संविधान के तहत ये व्यवस्थाएं दी गई हैं और हम लोग बड़ा बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाता है। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। ऐसा कोई असंवैधानिक चुनाव तो हुआ नहीं था। जब असंवैधानिक चुनाव नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह से थी, वो हट गए थे। अब क्या कोई संजय सिंह के ऊपर भी आरोप थे? पहला सवाल ये बनता है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती है भाई कि ब्रजभूषण सिंह हो सकता है कि कुछ गलत किया हो, उनका मामला न्यायालय में हो, न्यायालय फैसला करेगी, फैसला करने वाले नहीं है। मगर संजय सिंह के खिलाफ भी कोई यौन शोषण का आरोप था, क्या कोई था? ब्रजभूषण के करीबी होने के नाते उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। शायद ये आपके सवाल उठने लाजमी है और ठीक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन्हीं सवालों से फिर एक बार सवाल आप पर उठ जाते हैं, वही मेरे पुराने वाले सवाल जो मैंने पहले आपसे पूछे कि अगर ऐसा नहीं था, संजय सिंह पर कोई आरोप नहीं था, संजय सिंह पर कोई संदेह नहीं था, तो फिर आखिर ये कार्रवाई सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से की गई। दूसरा, ये लड़ाई थी पहलवान बेटियों के न्याय के लिए,
और आज आप भी योगेश जानते जी, हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि यदि किसी भी बेटी पर, पहलवान बेटी नहीं, किसी भी बहन बेटियों पर कोई भी हाथ डालने की कोशिश करता है, यदि ऐसे गंभीर मामले आते हैं तो तुरंत पुलिस को मामले दर्ज करना पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना था, योगेश जी, उसके बाद मामला हमारी दर्ज हुआ। बात सुन तो लीजिए। ये बाहुबली का जो रुतबा है, ये रौला जवाब कहीं ले ना कहीं लीजिए झलक रहा है ना। योगेश जी, योगेश जी जवाब ले लीजिए। बाहुबली होना क्या मतलब, कुश्ती संघ के लोगों ने ही मिशन चला रखा है क्या सफाई का? खेल मंत्रालय कुश्ती से नहीं, जो खेल से मैं धक्के की भी बात कर रहा हूँ। नहीं योगेश जी जवाब ले लीजिए, बीच में बोलेंगे आवाज बहुत कटती है, आपकी सुनाई नहीं देगा, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया। हर आरोप सरकार के ऊपर इस तरीके से गैर वाजिब होते हैं। सरकार ने एक न्यूट्रल करने की कोशिश की है हर जगह कि किसी के ऊपर कोई न वो, सरकार ने ये नहीं कहा कि संजय सिंह जो है गलत है उनको बताया जाता है, या सरकार ने नहीं कहा कि बेटियां हमारी गलत कर रही हैं। वो मामला दूसरा हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो हटा दिए गए, उनसे कोई मतलब नहीं, उनका बयान भी आ गया, खत्म बात। लेकिन उसके बावजूद भी आज की हमारी बेटियां अभी क्यों इस तरीके ये ड्रामा करा रहे हैं लोग कि राजनीतिक लोगों को बुला रहे हैं? हरिद्वार मेडल लेकर कौन गया? क्यों इतना ड्रामा हुआ? सड़क पे रखना, पद्म सिंह आपने कमाया, आप देश के गौरव है, ऐसे सड़क पर रखने के लिए आपने पद्म सिंह तो वापस कर दिया। रेलवे की नौकरी, चाहे जहां नौकरी कर रहे वापस किया आपने, जो वापस किया आपने नहीं पाए। लेकिन ये राजनीति मत करिए। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मीठा मीठा विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय, कांग्रेस में जाने के बजाय खेल मंत्रालय से बातचीत करें, रास्ता निकाले। कुश्ती मरनी नहीं चाहिए, कुश्ती नहीं चाहिए। एशिया में अभी देखिए इसी बीच में हमारे देश के लड़के लड़कियां गई, कोई मेडल नहीं मिला हम लोगों को, एक मेडल के साथ। अब किस तरीके की स्थितियां क्या हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। खेल पहले है, खेल को मरने नहीं देना है। विशाल जी बोलिए। जी योगेश जी पहले तो हमारे भाजपा के साथी अश्वनी जी का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मान लिया कि देश की खिलाड़ी देश की बेटियां हैं। चलिए, आप बहुत दिन बाद माने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि भाई ये कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल यूपी में, अगर मानते यूपी में राजस्थान में मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात, आपने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन हुआ। बिल्कुल ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल समाप्त हुआ, आप उनको कार्यकाल रखते उनको पद से नहीं हटाए। तीसरी बात, आपने कहा कि देश की बेटियां मेडल लेकर उसमें राजनीति हो रही है। क्या महिलाएं, देश की बेटियां अपनी हक आवाज को उठाती है तो आप उसको राजनीति कहते हैं? तो जगदीप धनखड़ जी क्या कर रहे थे? भाजपा वाला क्या कर रहा था? आपने महिलाओं को बूते तले रौंदा, ये देश नहीं भूला है। आपने देश की बेटियों को ना जाने की कई विशेषणात्मक शब्द से नवाजा, ये देश नहीं भूला है। आप कह रहे हैं राजनीति हो रहा है, राजनीति तो तब हो रहा था जब प्रधानमंत्री क्रिकेटर के उंगली टूटने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन आज तक बेटियों के दर्द के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मन से कहा था विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी विनेश के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। गृह मंत्री जी चुप रहते हैं, संसद पे हमला होता है प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, और आपको राजनीति लगती है। इसी संसद के कुछ क्षण मीटर जब संसद में विशेष सत्र बुलाया गया था तो बेटियों को जूते तले रौंदा गया था, लेकिन भाजपा के नेता उस समय इनके लिए देश की वो बेटियां नहीं थी। लेकिन चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने उन बेटियों को देश की बेटी माना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ठीक है मुकुल पहलवान जी, क्या आपको लगता है? ठीक है, आ रहे हैं शाही जी, आ रहे हैं आपके पास। शाही जी आ रहे हैं आपके पास। शाही जी ने कहा कि इन पहलवान बेटियों से मुलाकात करने जो विपक्ष के नेता जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं के मिलने के बाद आप पहलवान बेटियां या आप लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है? दूसरा सवाल ये कि भविष्य क्या होगा इसका? खड़ा रहेगा और बता दें कि कांग्रेस पार्टी हर समय देश के विशाल जी आ रहे हैं, भाई विशाल जी आ रहे हैं, आपकी बात आ रही मुकुल पहलवान जी। सत्ता पक्ष देश की जनता के साथ संशोधन करेगा, देश की जनता के साथ शोषण करेगा तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, संशोधन कर लीजिए। मुकुल जी संशोधन कर रहे हैं आपके बयान में, रुक जाइए थोड़ी देर। देखिए ये जो राजनीति करने का जो मौका दिया, ये जो सत्ता में सरकार है इसने दिया। वो एक महिला के जब आंसू आए, जब उन्हें कुश्ती से अलविदा कहा साक्षी मलिक जी ने, जो पहली महिला ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी,
तो महिला के सम्मान में सबके नाम पार्टी की जो महिलाएं थी वो सब मिलने गई, लेकिन इनकी पार्टी का कोई महिला के नाम मिलने नहीं गई। तो मौका किसने दिया? आप इनकी पार्टी में तो महिलाएं होंगी ना। एक महिला ने मान ले वहां गंगा जी के नाम बहाने गए मेडल, या यहाँ पर फुटपाथ पर रखा, मजबूर किसने किया? एक एक महीना शाही जी कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय की तरफ से लगातार संपर्क में अनुराग ठाकुर खुद मुलाकात करते रहे, मुलाकात कर बैठे हुई है, उसमें सहमति बनी हुई, सहमति पर सरकार ने कदम उठाया, फैसला लिया। जंतर मंतर पे एक महीना आंदोलन चला जब तो एफआईआर हुई थी। ये मौका किसने दिया? ये मतलब जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गए बजरंग पूनिया, अभी उनको मिलने नहीं दिया तो वो क्या करें? उससे पहले प्रधानमंत्री जी खुद बुलाते थे सारे प्लेयरों को, आओ जी विनेश बेटा तुम्हें क्या पसंद है, हरियाणा वाले क्या खाते हैं जो इतना मेडल लेकर आते हैं, जो इतने पहलवान हरियाणा से निकलते हैं। फिर वो जंतर मंतर पर आवाज उठाई तो बोले यार हरियाणा के पहलवान है, ये जा रहे हैं, ये वो है। अरे देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। राजनीति के शिकार हम कभी नहीं होंगे, हम पहलवान हैं, हम बॉर्डर पर भी हम लड़ते हैं, हम किसान के बेटे हैं। और कभी भी किसी भी हालत में कोई भी आदमी हमें दबाने की कोशिश ना करे। कभी हम एक जो है अपने दम पे, वो नहीं है बोल रहा है मेरे में दम है, मैं दमदार हूँ, भगवान ने दिया है, और साधु संतों से नारे लगवा रहा है, और उसके बाद में फिर कह रहा है कि मेरा तो कुश्ती से कोई लेना देना है ही नहीं। ये क्या है? ये दोहरापन नहीं है, ये दोहरापन है। ये नहीं चलेगा। जितना भी अगर कुश्ती का भला कोई चाहता है तो जो भी अभी के नाम अध्यक्ष बने थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने बड़े बड़े पहलवान, कोई भी राजनीति का शिकार यहाँ नहीं होगा। अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी कुश्ती बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट तक हम कुश्ती बचाने की कोशिश करेंगे। योगेश जी, मुकुल पहलवान जी ने जो इतनी बड़ी बात की, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूं, मैं इज्जत के साथ कहता हूं, साक्षी मलिक ने हमारा मेडल जीता, और अगर उनका कहीं अपमान हुआ है तो देश और उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मगर पहलवानों को पीटी उषा जी का सम्मान करना उचित था या नहीं था? साक्षी मलिक जब पैदा नहीं हुई थी तो पीटी उषा जी ने देश के लिए मेडल जीता था, और उस दिन किस तरीके से उनको बेइज्जत हो गई थी मिलने पहलवान बेटियों से, वो मुकुल पहलवान जी को दिखा था उस दिन। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं के फेडरेशन के बाद जितने पहलवान थे देश में, उन पहलवानों ने क्या क्या कहा। मान लीजिए कि इन लोगों का, योगेश्वर दत्त ने क्या कहा, बबीता फोगाट ने क्या कहा, तो ये लोग खुद एक नहीं है। ये लोग सिर्फ जो लड़ाई लड़ रही है, ये सीधा दिखाई ये देता है कि राजनीति से प्रेरित होकर ये लड़ाई हो रही है, जिसमें पहलवान हमारी बेटियां हमारी मोहरा बन गई हैं। और कुछ पहले हुड्डा जी के थ्रू अब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और शायद आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टी हो, ये सिर्फ भाजपा के विरुद्ध उनको भड़का आगे लाया गया, इसलिए ये गलत। शाही जी, पीटी उषा जी कितने दिनों बाद गई थी? कितने दिनों बाद गई थी? और पहलवानों ने जब ये प्रदर्शन शुरू किया था, मुझे याद है कि उन्होंने क्या, अरे सुन लीजिए, मैं कभी नहीं कहता कि जो उनके साथ हुआ, मैं कभी नहीं कहता, समर्थन नहीं करता कि उनके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, नहीं सुनिए, सवाल ये उठ रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बाकी जवाब पहलवान देंगे, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि जब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो उन्होंने क्या सबका स्वागत है, और यहाँ पर जब कोई आएगा तो अपने राजनीतिक खड़ा उतार करके आएगा, कोई राजनीतिक चस्पा पहन करके नहीं आएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो बीजेपी के 2-4 नेताओं को भी पहुंच जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचे? नहीं तो पीटी उषा जी को बेइज्जत करना, अगर देर में पहुंची तो बेइज्जत करना चाहिए। वो मेडल देश के लिए, अब आप डिले कर रहे हैं। मैंने फिर 10 बार कह चुका कि मैं उसका कभी समर्थन नहीं करता हूं। मैंने कहा कि पीटी उषा जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल यह है कि आखिर देर क्यों, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? पहलवान लगातार इस बात को कह रहे थे कि आप हमारे मंच पर आइए, अगर हमारा साथ देना चाह रहे हैं, हमारा दुख दर्द बांटना चाह रहे हैं, हमारा दुख दर्द सुनना चाह रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आ सकता है, लेकिन राजनीतिक चश्मा पहनकर नहीं, वो बाहर कर। सुनिए, खेल में कई मीटिंग हुई, खेल मंत्रालय में खिलाड़ियों को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करने जाएंगे वहां? क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है कि जब खेल मंत्री जी बात कर रहे, सरकार कर रही, तो क्या करने जाएंगे? तो जाएंगे। खेल मंत्री जी देख रहे थे, नीतीश प्रमाणिक जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, सब लोग बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है, मिला जा रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, घंटों 1-1 बजे रात तक वार्ता हो रही है, क्या करने जाएंगे?
वहां पर किसी देखिए सिर्फ राजनीति की गई योगेश जी, और लड़कियां हमारी उस राजनीति की शिकार हुई मैं बताऊंगा, ये मानना पड़ेगा। हम मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। चलिए मुकुल पहलवान जी बताना चाह रहे हैं, मुकुल पहलवान जी बताइए आप। ये बात मैं बताऊंगा, वे कब जाएंगे, जब वो ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे ना, तो उन घर वालों से बाद में मिलने देंगे। सबसे पहले मंत्री जी की गाड़ी लग जाएगी, मंत्री जी के पास गाड़ी जाएगी, वहां फोटो सेशन होगा, उसके बाद के नाम घर वाले मिलेंगे, फिर बार वाले मिलेंगे, जब जाएंगे ये लोग। अब नहीं जाएंगे, अगर आवाज उठाई है तो नहीं जाएंगे, और उनके पास कोई पॉलिटिकली अगर कोई महिला चली गई तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये भी पक्की बात है, क्योंकि फिर उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। या तो ये सोचते हैं उनको अकेला छोड़ दो, रोड पे ऐसे घिसड़ने दो, रोड पे ऐसे घसीटो उनको, मतलब कोई उनके पता करने नहीं जाएगा, कोई खाप नहीं जाएगा, कोई के नाम घर वाला नहीं जाएगा, कोई अखाड़े से नहीं जाएगा, कोई पहलवान उनके साथ नहीं खड़ा होगा, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेडल लाते तब क्या होता है, जब मंत्री जी जाते हैं, खेल मंत्री जी एयरपोर्ट पर जाते हैं और के नाम हाथों हाथ गाड़ी के नाम खड़ी करते हैं और सीधा फोटो सेशन करवाते हैं। जब क्यों जाते हैं, जब सरे क्यों लेते हैं? आज अगर विपता आई है तो उनके पास नहीं जाना, अरे नहीं जाना तो उनको कम से कम सांत्वना दे दो, ये तो बता दो भाई तुम सेफ हो, तुम्हारी कुश्ती सेफ है, आगे से कोई शोषण नहीं होगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। और हम चाहते हैं क्या नाम है अपने उसको, जो एक बीजेपी जैसे 7 बार जो एमपी रह चुके हैं, जब वो सरकार ऐसी है जब एक बार के नाम बुलाती है, अभी तक के नाम सन्यास ले लिया, अभी नड्डा जी ने बुला लिया सन्यास ले लिया, उससे पहले लेने में क्या था, उससे पहले माला पहनी, ये पहनी क्या जरूरत थी माला पहनने की, मान ले, उसके बाद जश्न मनाने की क्या जरूरत थी, अपनी कोठी से ऑफिस लाने की क्या जरूरत थी, एकदम से नेशनल घोषित करने की क्या जरूरत थी, एकदम फरमान के नाम कर दिया पास, इसको हटाओ इसको हटाओ। ये कम से कम 25 बॉडी स्टेट की फ्रॉड बना रखी है, इसलिए 40 वोट आई है। और स्टेट में जितनी भी अगर बॉडी बन रही है ना जो के नाम से उसकी संघ की, जब सब के नाम बर्खास्त होनी चाहिए, जब होगा फेयर इलेक्शन दोबारा से बनाई जाएगी। मैं कहता हूँ 0 से शुरू करना पड़ेगा, कुश्ती को 0 से शुरू करना पड़ेगा। ये छोटा बवाल नहीं है, बहुत बड़ा बवाल है, बहुत पैसा आया हुआ है फेडरेशन के अंदर, एड का इतना पैसा आ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, शायद इसलिए दर्शक में यही विश्राम देना पड़ रहा है, और आप दोनों मेहमानों को हमारे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से सरकार और पहलवान आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन पहलवान ये कह रहे हैं कि दरअसल उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलते चलते आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासी दंगल में फंसी कुश्ती, मोदी सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। ब्रिजभूषण की हुई बोलती बंद, पहलवानों को मिली पहली विजय। लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह नया चेहरा। देखिए अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट। 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने कुश्ती महासंघ को ही भंग कर दिया और उसके नए अध्यक्ष को ही सरकार ने निलंबित कर दिया। अभी 21 दिसंबर को ही कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, तो इतना बवाल आखिर क्यों मचा है? तो इस हंगामे के बीच बस एक ही बात सामने आ रही है, ये एक शख्स है, एक ही नाम है, जिसके कारण से पहले भी विवाद हो चुका है। WFI के विवाद को लेकर चुनाव हुआ, लेकिन बैकडोर से उसी शख्स को कुश्ती महासंघ में एंट्री मिल गई। ना अधिकार बदला, ना ही ऑफिस, बस अध्यक्ष का नाम बदल गया। बात जाटों के अपमान तक जा पहुंची। जिस उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के नाम को बीजेपी जाटों का अपमान बता रही थी, अब वही बीजेपी बैकफुट पर आ गई। तो बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए नई गठित हुई WFI को ही निलंबित कर दिया।
भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जैसे ही रांची के लिए फ्लाइट में बैठे, वैसे ही भारत सरकार ने उनके सभी अधिकारों को फ्लाइट मोड पे डाल दिया। रांची पहुंचे संजय सिंह को खबर मिली कि उनके निलंबन के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो संजय सिंह को जब ये पता चला तो मानो उनके सर से किसी ने आसमान ही खींच लिया हो। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। कुश्ती के दंगल में कौन हारा कौन जीता, ये दोनों तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। पहली तस्वीर में बृजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के साथ जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाली साक्षी मलिक का चेहरा रोते हुए दिखाई दे रहा था। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अब मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के इसी दबदबे को कुश्ती के मैदान के बाहर राजनीतिक अखाड़े में धोबी पछाड़ दे दिया। आखिर पहलवान क्यों कह रहे थे कि बृजभूषण सिंह का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह ही बृजभूषण सिंह का नया चेहरा, ये भी आपको बताते हैं। पहली तस्वीर संजय सिंह के WFI के चुनाव जीतने के बाद की, जहां बृजभूषण के गले में एक नहीं 10 से ज्यादा मालाएं थी, तो वहीं जीते हुए संजय सिंह के गले में एक भी माला नजर नहीं आ रही है। दूसरी तस्वीर तब की है जब संजय सिंह रांची एयरपोर्ट पहुंचे, तो वो कुछ भी बोलने से कतराते दिखाई दे रहे थे, मानो कुछ बोलने से पहले वो दबाव में हैं और पूर्व अध्यक्ष के आदेश का इंतजार कर रहे हों। राजनीतिक अखाड़ा अलग है, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में अब राजनीतिक अखाड़ा शामिल हो गया है। वहीं हरियाणा के पहलवानों और कुश्ती महासंघ के बीच की लड़ाई पुरानी है, लेकिन चुनाव में हुई इस लड़ाई में हरियाणा पहलवानों का खेमा हार गया। लेकिन अब सरकार की इस पहल पर दंगल में चुनावी खेमा पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। पहलवान इसको अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं बृजभूषण खुद बोल रहे हैं कि मेरा अब राजनीति से लेना देना है, मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं। लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीरें किसी और तरफ इशारा कर रही हैं और तस्दीक दे रही हैं कि बृजभूषण की कथनी और करनी में फर्क है। बृजभूषण राजनेता हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गए हैं और कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनके मन में चल रहा होगा कि कहीं इस बवाल के कारण उनका 2024 में टिकट न कट जाए, या टिकट मिले तो कहीं जनता साथ न छोड़ दे। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन WFI का सिले सिपार बनने का मौका अब अपने दिलचस्प मोड़ पर है। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी।